Good morning, students. Today we will discuss about the optical isomerism in compounds containing one chiral center, यानी जिसके अंदर वन chiral सेंटर हो और यू कैन से वन स्टीरियोजेनिक सेंटर जिसके अंदर हो, ऐसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनको हम कहते हैं एनेंशियोमेरिज्म। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे क्या एनेंशियोमर्स हैं एंड व्हाट आर नोन एज एनेंशियोमेरिज्म। ठीक है, तो ये जो है एनेंशियोमेरिज्म दैट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे कि आपका जो फ्रेंच साइंटिस्ट था लुइस पास्चर, ठीक है, इसने ये स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स डिफरेंट जो कंपाउंड्स की हैं वो हमारे स्टडी की थी। तो है क्या एनेंशियोमर्स? एनेंशियोमर्स आर अ पेयर ऑफ कंपाउंड्स which rotate the plane polarized light equally but in opposite direction। यानी कि जो एनेंशियोमर्स होंगे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वली रोटेट करेंगे लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। यानी कि अगर एक फॉर्म आपकी लेफ़्ट की तरफ करेगी तो दूसरी फॉर्म आपकी राइट की तरफ उसको रोटेट करेगी। ठीक है, एंड देयर मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। ये आपकी मेन कंडीशन है एनेंशियोमेरिज्म की कि जो दो मिरर इमेज बनेंगे किसी भी कंपाउंड की, दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स बनेंगी, वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे आइसोमर्स को एनेंशियोमर्स बोलते हैं एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एनेंशियोमेरिज्म। इस फिनोमिना को हम एनेंशियोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपका है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ये एक आपका कार्बन हो गया यहाँ पर, जो कि आपका कायरल कार्बन है, स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है, तीनों जो चारों ग्रुप्स प्रेजेंट है दैट आर डिफरेंट। ठीक है, तो अगर अब आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, तो जब आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो अब आप देखिए ये आपका H इस तरफ हो गया, ये Cl यहाँ और Br यहाँ। ठीक है, ये 1 हो गया, सपोज करो ये 2 हो गया। अब आप 1 को 2 के ऊपर रख के देखिए तो ये आपके क्या रहेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन के जो दो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं 1 और 2, ये उसके क्या हो गए? ये उसके एनेंशियोमर्स हो गए कि इनके अंदर 1 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वली रोटेट करेंगे। यानी कि अगर एक राइट में करेगा यानी प्लस है तो दूसरा लेफ्ट में करेगा यानी कि माइनस है, तो एक आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा, एक आपका लीवो रोटेटरी रहेगा, इक्वली रोटेट करेंगे। सपोज करो एक +5 करेगा तो दूसरा -5 करेगा। तो डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस ये है कि अगर आप इस फॉर्म को इसके ऊपर रखते हैं तो दिस इज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की वजह से ये जो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन मैंने ड्रॉ किया है ये इसके दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं और ये जो दोनों स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं इसकी, ये आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। ठीक है, इसी तरह आप लैक्टिक एसिड की ड्रॉ कर सकते हो। लैक्टिक एसिड आपका क्या होता है? लैक्टिक एसिड में आपके कार्बन के अराउंड आपके प्रेजेंट होंगे, एक आपका होता है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक आपका होता है हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप एंड एक COOH ग्रुप। ठीक है, तो इसको बनाइए आप, ये CH3, अब यहाँ COOH आपका आ जाएगा और ये आपका OH हो गया, ये H हो गया। तो ये 1 and 2 अगेन दीज आर एनेंशियोमर्स ऑफ lactic acid. One will be D-lactic acid and second will be L-lactic acid and these are known as enantiomers because their mirror images are non-superimposable to each other. इनके mirror images को आप superimpose नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके होते हैं एनेंशियोमर्स। अब व्हाट इज कंडीशन फॉर एनेंशियोमेरिज्म? एनेंशियोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन आपकी मस्ट है?
वो देखिए आप। कंडीशंस फॉर एनेंशियोमेरिज्म। तो एनेंशियोमेरिज्म के लिए जो अटमोस्ट कंडीशन है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज मोलिक्यूल शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। जो मॉलिक्यूल है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए अपने मिरर इमेज का। और सेकंड, इट मे और मे नॉट कंटेन कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम हो भी सकता है कंपाउंड में, नहीं भी हो सकता। हम दोनों केसेस करेंगे। हम एक ऐसा केस करेंगे जिसमें कायरल कार्बन एटम हो और वो एनेंशियोमेरिज्म ना शो करे, और ऐसा भी शो करेंगे जिसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है बट वो एनेंशियोमेरिज्म आपका शो करता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मीसो टार्टेरिक एसिड की। अब मीसो टार्टरिक एसिड आपका जो केस हम ले रहे हैं, इसके अंदर 2 कायरल कार्बन एटम्स आर देयर। 2 कायरल एटम होने के बावजूद इट डजंट शो एनेंशियोमेरिज्म। ठीक है, ये एनेंशियोमेरिज्म शो नहीं करता। तो सबसे पहले मैं मीसो टार्टरिक एसिड आपका ड्रॉ कर देती हूँ। HOH HOH COOH एंड सेकेंड फॉर्म आपकी COOH OH H H OH COOH। ये मिरर इमेज है आपका इसका। ठीक है, अब इस कंपाउंड के अंदर देखिए, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसके अंदर, मीसो टार्टरिक एसिड के अंदर। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या होता है, इट डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ। मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। अब 1 हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ द अनदर हाफ, तो दैट्स वाई इट डजंट शो एनेंशियोमेरिज्म। ठीक है, तो यानी कि ये जो है मीसो टार्टरिक एसिड, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, और इसकी जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी रहेगी दैट इज ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का क्या मतलब है कि ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 1 हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रॉयड बाय अनदर हाफ। एक हाफ की जितनी रोटेशन है दूसरे हाफ की उतनी ही नेगेटिव में रोटेशन हो जाएगी, तो एक की रोटेशन दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देगी। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम होते हुए वो एनेंशियोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम केस ले रहे हैं जिसके अंदर आपका कायरल कार्बन एटम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका एनेंशियोमेरिज्म शो करेगा। तो ऐसे आपके होते हैं एलीन्स और आपके ऑर्थो डाई सब्सटीट्यूटेड डाईफिनाइल्स। ठीक है, इन जो कंपाउंड्स के अंदर है देयर इज नो कायरल कार्बन एटम, कोई कायरल कार्बन एटम नहीं है, फिर भी दे शो एनेंशियोमेरिज्म। एनेंशियोमेरिज्म शो करते हैं। अब क्यों एनेंशियोमेरिज्म शो करते हैं, बिकॉज देयर मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये मस्ट है कंडीशन आपके एनेंशियोमेरिज्म शो करने के लिए। देखिए, दिस इज अ एलीन। अब एलीन ये मैंने बनाया HCH3CH3। ठीक है, इसका अब आप मिरर इमेज ड्रॉ कर लीजिए। तो HC डबल बॉन्ड C CH3 अब इधर आ गया, और ये सॉरी H बनाइए यहाँ पे,
ये H यहाँ आ गया और ये CH3 आपका यहाँ आ गया। दिस इज़ एलीन एंड दिस इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। तो एलीन ऑप्टिकली एक्टिव हैं क्योंकि देयर मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी आपकी मस्ट है कंडीशन। इसी तरह मैं आपको ऑर्थो डाई सब्सटीट्यूटेड डाईफिनाइल भी बना के दिखा देती हूँ। तो इसमें हम डाई नाइट्रो डाईफिनिक एसिड लेते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ COOH ग्रुप लगा है और NO2 ग्रुप लगा है, दूसरी रिंग है, दूसरी रिंग में भी यहाँ पर आपका जो है NO2 ग्रुप लगा है और COOH ग्रुप लगा है। अब आप इसका मिरर इमेज बनाइए। अब जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो आपका क्या होगा, मिरर इमेज बनाते टाइम ये दो आपके रिंग हो गई। ठीक है, यहाँ आपका अब ये वाला ग्रुप आ गया NO2, ये आ गया COOH और यहाँ पर आपका आ गया COOH और ये आपका आ गया NO2। ठीक है, इनको हम बोलते हैं 6,6- डाई नाइट्रो डाईफिनिक एसिड। ठीक है, तो दीज आर अगेन ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे? इनके अंदर कायरल कार्बन एटम नहीं है, फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव हैं? ड्यू टू देयर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ देयर मिरर इमेजेस। ठीक है, तो यानी कि एनेंशियोमेरिज्म के लिए जो अटमोस्ट कंडीशन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज़ मोलिक्यूल शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज। ठीक है, कायरल कार्बन एटम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे कायरल कार्बन एटम थे आपके मीज़ो में, मीज़ो टार्ट्रिक एसिड में, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था। और हमने एलीन्स किए और हमने ऑर्थो डाई सब्सटीट्यूटेड डाईफिनाइल्स किए, उनके अंदर आपके कायरल कार्बन एटम नहीं था, फिर भी वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव थे क्योंकि एनेंशियोमेरिज्म शो कर रहे थे, क्योंकि उनके मिरर इमेजेस जो हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी कंडीशंस फॉर एनेंशियोमेरिज्म। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जो दो फॉर्म्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फर्स्ट है दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आपकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, सॉल्युबिलिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब इनकी आइडेंटिकल होंगी, बट सिर्फ एक ही डिफरेंट होती है, एक्सेप्ट देयर बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ जो इनका बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। एक आपका राइट में रोटेट करेगा तो एक आपका उसको लेफ्ट में रोटेट करेगा, बट टू द सेम एक्सटेंट। ठीक है, यानी कि एक अगर +10 रोटेट कर रहा है तो दूसरा -10 रोटेट करेगा। तो ये आपकी फर्स्ट है कि दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट देयर बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सेकंड है दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये भी आइडेंटिकल होंगी, एक्सेप्ट देयर बिहेवियर टूवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स। ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स की तरफ जो इनका बिहेवियर है दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप केमिकल रिएक्शंस करते हो एनेंशियोमर्स की किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव
कंपाउंड की, और उसकी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे सपोज करो आपने एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दी, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दी, तो दे आर नॉट ओनली सेम बट आल्सो ऑकर एट सेम रेट। ठीक है, रिएक्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप 2-ब्यूटेनॉल है, उसके 2 एनेंशियोमर्स आप लेते हैं तो वो आपको सेम एल्कीन देगा, 2-ब्यूटीन देगा। ठीक है, और उसकी आप रिएक्शन कर रहे हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे आपने कर दी, तो भी आपका रेट आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एनेंशियोमर्स की रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट करें, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ दे प्रोसीड एट डिफरेंट रेट। ठीक है, जैसे कि 2-ब्यूटेनॉल की रिएक्शन अगर आप लैक्टिक एसिड के साथ कर दो, ठीक है, एस्टर बना रहे हो आप एसिड और अल्कोहल कंबाइन करके, तो देयर रेट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की रिएक्शन आप अगर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से कर रहे हैं तो वो डिफरेंट होगी, और अकायरल रिएजेंट से कर रहे हैं यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से कर रहे हैं तो देयर रेट्स विल बी आइडेंटिकल। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी कि दीज एनेंशियोमर्स हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी प्लस ग्लूकोज जो है उसको तो मेटाबोलाइज कर सकती है, यानी उसको डाइजेस्ट कर सकती है, बट नेगेटिव ग्लूकोज को हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम जो D+ ग्लूकोज हम डेली खाते हैं, जो हमारे भी कार्बोहाइड्रेट्स जो हम सारे लेते हैं, उसके अंदर D+ ग्लूकोज होता है और उसको हमारी बॉडी मेटाबोलाइज कर सकती है। अगर हमने किसी फॉर्म में नेगेटिव ग्लूकोज खाया, जो कि जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में हम डालते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं करेगी एंड इट विल बी एक्सक्रेटेड थ्रू अवर यूरिन। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर enantiomers. Thanks for watching the video. Thank you.